नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। खबर कुशीनगर से, जहां पर ब्लॉक बिशनपुरा के अंतर्गत ग्राम सभा पिपरा बाजार में संचालित मदरसा मोहम्मदिया हयातुल उलूम में आज कक्षा 10 के विद्यार्थियों का बड़े ही भव्य तरीके से विदाई समारोह का कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम के दौरान सभी अध्यापकों ने बच्चों को शिक्षा के महत्व को बताते हुए आगे की शिक्षा प्राप्त करने की बात कही। वहीं बच्चों ने भी पढ़ाई के दौरान अपने से हुई गलतियों पर शिक्षकों से माफी मांगी। मदरसे के प्रिंसिपल बच्चों को समझाते हुए भावुक हो उठे और इस पर सभी की आंखें नम हो गई। इस दौरान मदरसे से विदा होने वाले बच्चों को एक एक किताबें और कलम दी गई। बच्चों ने भी सभी अध्यापकों को गिफ्ट पेश किया। जब मदरसे के शिक्षकों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस मदरसे में कुरान और हदीस के अलावा आधुनिक विषय जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विषय, विज्ञान इत्यादि की भी मजबूती के साथ पढ़ाई होती है। आश्चर्य की बात तो यह है कि इसी मदरसे में पढ़ने वाले एक लड़के ने एक दिन बिना देखे पूरी, आपको बताते चले कि कुरान शरीफ को सुना दिया था और ये एक चर्चा का विषय भी बना हुआ है। इस दौरान मदरसे के शिक्षक और बच्चों ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं उन्हीं की जुबानी। इस वक्त हम कुशीनगर के बिशनपुरा ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा पिपरा बाज़ार के अंदर एक मदरसा है, मदरसा मोहम्मदिया हयातुल उलूम, वहाँ मैं मौजूद हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे आज कक्षा 10 यानी कि क्लास 10 के बच्चों का अलविदाई प्रोग्राम रखा गया है। चूँकि अलविदाई प्रोग्राम ऐसा होता है कि उसके अंदर बच्चे बड़ी ही गमज़दा होते हैं, उसके साथ टीचर भी गमज़दा होते हैं। हमारे साथ कुछ टीचर्स लोग हैं यहाँ पे और कुछ बच्चे भी हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आपने यहाँ पे रहा, आपका सफ़र कैसा रहा, आपकी पढ़ाई, आपकी तालीम कैसी रही। हम बच्चों से भी बात करेंगे और कुछ असातिज़ा यानी कि टीचर्स से भी बात करेंगे। आइए हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ हैं यहीं पे मौजूद, यहीं पे जो पढ़ाते हैं यहाँ के टीचर्स हैं, मुफ्ती मतिउल्लाह साहब अल कासमी। आइए हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हज़रत थोड़ा सा आप अगर खड़े हो जाते तो बेहतर होता। थोड़ा सा आप मेरे चैनल को अपना नाम बता दें। जी, मेरा नाम मतिउल्लाह कासमी है जी, और मैं इसी मदरसे में शिक्षक हूँ और एक ज़माने से इस मदरसे में मैं काम करता चला आया हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसे ने अब तक जो प्रोजेक्ट दिया है बच्चों की शक्ल में उम्मत को और इस मुल्क की खिदमत के लिए, वो हर तरीके से बच्चे तालीम याफ्ता होते हैं। और ये एक वाहिद एक ऐसा मदरसा है जिसमें दीन और दुनिया दोनों तालीम दी जाती है, असरी और दीनी दोनों उलूम दिया जाता है। और ये तालीम इस बिना पे दी जाती है ताकि ये बच्चे यहाँ से निकलने के बाद किसी भी मैदान में जाएं, जो जिस मैदान को मुंतखब करना चाहें उस मैदान में जाएं और कमाल हासिल करें और उसमें माहिर बनें। मेरा एक सवाल आपसे ये है कि अक्सर हम लोग यही सुनते हैं, सबको यही सुनता है कि मदरसे में खासकर कुरान की पढ़ाई होती है, हदीस की पढ़ाई होती है। क्या जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं वो हिंदी, अंग्रेज़ी, विज्ञान वगैरह वगैरह पढ़ते हैं या फिर हदीस की किताबें और कुरान की किताबें पढ़ाई जाती हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इस बात पर तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि हमारे मदरसे में ऐसे असातिज़ा मुंतखब हैं जो एक एक विषय का वो विशेषज्ञ हैं, बिल्कुल उसमें माहिर हैं। अंग्रेज़ी पढ़ाने वाले हैं तो बेहतरीन किस्म की अंग्रेज़ी पढ़ाते हैं, गणित पढ़ाने वाले हैं तो बेहतरीन किस्म की गणित पढ़ाते हैं, जो कुरान की तफसीर पढ़ाने वाले हैं वो बहुत ही अच्छी कुरान की तफसीर, दीनी तालीम और दुनियावी तालीम। ये जो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि मदरसे में सिर्फ़ दीन सिखाया जाता है, बिल्कुल बेबुनियाद ये है, इसकी कोई बुनियाद नहीं। हमारे किसी बच्चे से आप पूछ लेंगे, जिस तरह कुरान की तफसीर बताएगा वो उसूल हदीस बताएगा, हदीस का तर्जुमा बताएगा, ऐसे ही इंग्लिश में वो पूरा ट्रांसलेशन करके आपको बताएगा, गणित का सवाल बताए। यानी दीन और दुनिया दोनों तालीम हमारे वहाँ दी जाती है और अल्हम्दुलिल्लाह और अरसे दराज से काम चला आ रहा है। बस दुआ कीजिए कि ये काम जारी और सारी रहे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हमारे साथ यहाँ पे इस मदरसे के नाजिम साहब मौजूद हैं जिन्होंने इस मदरसे के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं। आइए मैं उनसे खुद जानता हूँ उन्हीं की ज़ुबानी कि वो किस तरह से इस मदरसे को कायम किए, कितनी कुर्बानियाँ दी। आइए हज़रत, ये मदरसा जब आपको खोलना हुआ
तो उस समय क्या आपके दिमाग में आया कि मुझे मदरसा खोलना चाहिए, इससे कौम का भला होगा, बच्चों का भला होगा? किस तरह का दिमाग में आया आपके? जी देखिए, यूँ तो हमारा गांव जो है बहुत पहले ही से एक मरकज़ी हैसियत रखता था। जैसे छोटे छोटे गांव हैं हमारे, लमसम 2-3 कोस के एरिया के, वहाँ के सभी बच्चे, हम लोग छोटे छोटे, उसी मकतब जो था उस वहाँ पर पढ़ रहे थे, तो सभी बच्चे आकर के वहाँ पढ़ते थे सब, और कहीं कोई मकतब नहीं था, सब सिर्फ हमारे यहाँ एक मकतब था। दूर दराज से सारे बच्चे आते थे, यहाँ पर तालीम हासिल करते थे। उसके बाद से धीरे धीरे वक्त गुज़रता गया और हम भी अपने तालीम की तकमील के लिए मदरसे चले गए, और ये फजीलत के करने के बाद 10 साल में कहीं बाहर भी तालीम दिया। उसके बाद से आया तो हर गांव में कुछ न कुछ मकतब वगैरह जो है खुल गए थे, और कुछ हमें एहसास हुआ कि बहुत सारी बुराइयां ज़ोर पकड़ रही हैं, ख़ास तौर से बिदआत और शिरकिया अफ़आल वो हावी हो रहे हैं मुस्लिम समाज में। तो हमें एक फ़िक्र लाहिक हुई, जैसा कि एक आलिम का फ़र्ज़ होता है, अल्लाह के तरफ से भी एक ज़िम्मेदारी होती है, तो हमें काफ़ी फ़िक्र लाहिक हुई, और मैंने उसके तहत बहुत सोचा और एक प्रोग्राम गया कि ऐसी तालीम हो, ऐसा मदरसा हो जिसमें कुछ असली तालीम भी हो और उसमें दीनी तालीम भी रहे, सिर्फ नीचे ही तक नहीं बल्कि आखिरी तक दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम का भी इंतज़ाम किया जाए, है ना। तो उस मकसद के तहत सबसे पहले जूनियर तक खोला गया। उसमें तारीख़ इस्लाम के, फ़िक़ही मसाइल के और सारी दीनियात की किताबें उसमें शामिल की गई, ताकि ये बच्चे जब कम से कम अपने बुनियादी तालीम हासिल कर लेंगे तो फिर कहीं भी जाएंगे तो वो हमेशा उनके अंदर वो बाकी रहेगा। इस मकसद के तहत कायम किया गया, और अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह का शुक्र है कि धीरे धीरे जो हमारी सोच थी और फ़िक्र थी जहाँ तक ले जाने की, वहाँ तक मदरसा धीरे धीरे पहुँच गया और पहुँचता जा रहा है। आज हमें काफ़ी खुशी हो रही है कि पूरे लगभग ज़िले के अंदर सबसे ज़्यादा बच्चे और लमसम 5 किलो, 7 किलो, 8 किलोमीटर के दूरी से आते हैं, और सबसे ज़्यादा बच्चे यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं। इससे हमको काफ़ी फ़ख्र महसूस होता है। और जो बच्चियाँ प्रोग्राम जो होते हैं, आज ही जो अलविदाई प्रोग्राम हुआ था, जिस तरीके से बच्चियों ने अपना बयान दिया और यहाँ के तालीम से अपना इत्मीनान जताया, और उनके लबो लहजा से भी अंदाज़ लग रहा था कि ये जो भी तालीम हासिल किए हैं अच्छी तरह तालीम हासिल किए हैं, और इस्तिज़ा ने पूरे ईमानदारी के साथ उन पर मेहनत किया है। तभी इस तरीके से 2 लफ्ज़ जो भी बातें कह रही हैं या जो पढ़ रही हैं या लिख रही हैं, वो तभी जो इस किस्म की बातें उनसे ज़बान से निकल रही हैं। और सबसे ज़्यादा खुशी तो आज इस बात की है कि इस मदरसे ने लगभग 70-80 हुफ़ाज़ को पैदा कर लिए आज तक, बहुत कलील मुद्दत में। और अभी बहुत सारे बच्चों को दस्तार नहीं दी जा पाई है, और कुछ बच्चों को दस्तार दी गई है, 41-42 बच्चों को, उसके बाद से कोई जलसा नहीं हुआ है। तो उनका भी प्रोग्राम बन रहा है,
लेकिन बहुत ज़्यादा खुशी हुई आज हमें कि उन बच्चों में एक बच्चा ऐसा भी निकला हमारे मदरसे में जिसने इस हिसाब से पहले ही हिफ्ज़ किया है कि एक बैठे सुबह से लेकर के शाम तक एक दिन के अंदर पूरा कुरान सुना दिया। ये बहुत फ़ख्र की बात है और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इन्हीं के सदक़े में हमारी भी बख्शिश फरमा और पूरे कौम को और पूरे हमारे गांव वालों को इसके बरक़ात पूरे गांव वालों पर जो है अनायत फरमा। तो आपने ये सुना कि अभी हज़रत नाजिम साहब कह रहे थे कि एक लड़का ऐसा भी है जो हाफिज़ कुरान हैं, उन्होंने एक बैठे, अब चूँकि कुरान बहुत मोटी किताब होती है, चूँकि 30 पारा होता है, उसमें बहुत मोटी किताबें होती हैं, टोटल अरबी में होता है, तो उसने एक दिन में पूरे कुरान को एक बैठे उसने ख़त्म किया। ये बहुत ही आश्चर्य की बात है। आइए हम ज़रूर उस बच्चे से मिलेंगे कि वो बच्चे की मेहनत कैसी रही, किस तरह से अपने आप को बनाया। आइए हम उससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए, जो मैं अभी बात कर रहा था जिस लड़के की जो एक दिन में पूरे कुरान को मुकम्मल किया, सुनाया, उस लड़के से मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। आखिर उसके पीछे कौन सी मेहनत थी, किस तरह से उसने मेहनत की कि उसने एक दिन में पूरे कुरान को ख़त्म किया। आइए हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सुनाया पूरा सुनाया एक दिन में। आइए हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है बाबू आपका? शकील अहमद। शकील अहमद। मदरसे का नाम बताइए। मदरसा मोहम्मदिया हयातुल उलूम मकतब पिपरा बाज़ार, ज़िला कुशीनगर। बहुत अच्छा। तो आपने अभी जैसा कि नाइम साहब ने बताया कि एक दिन में पूरे कुरान आपने सुना डाली जी। इसके पीछे कैसे आपने मेहनत करी, कैसे किस तरह से आपने मेहनत की कि इस तरह से एक दिन में आपने पूरे कुरान को सुना डाला? रात को नींद ख़राब कर कर सब नींद बर्बाद कर पढ़े थे और 8 सफ़ा आधे पारा सबक सुना रहे थे और हम मुख्तार की पाबंदी और जहन की अल्लाह ताला के एतबार से बहुत अच्छी है। और अल्लाह ताला से दुआ है कि जब तक मैं दुनिया में रहेंगे तो अल्लाह ताला की हर लाइन से इक़्तिदार करेंगे और अल्लाह ताला की शुक्रिया अदा करेंगे। ठीक, बहुत बढ़िया। अभी आपने सुना कि ये इन्होंने एक बैठे पूरा कुरान शरीफ सुनाया। इसके लिए मुझे लग रहा है किसी ने बता रहा था कि यहाँ पे इनको 2000 रुपये का इनाम भी दिया गया। क्यों? जी, 2000 रुपये के मदरसे की तरफ से इनाम दिया गया है। आप खुश हैं? जी खुश हैं। अच्छा लग रहा है आपको? जी ठीक है, शुक्रिया। एक बैठे सुबह से शाम तक एक कुरान शरीफ को सुना डाला। उसको पढ़ाने वाले हमारे साथ कारी साहब मौजूद हैं। आइए हम उससे खुद जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने उस बच्चे से मेहनत कराई, कितना सुने। आइए हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। कारी साहब, ये तो बड़ी अचरज की बात है कि आप ऐसे बच्चे को पढ़ाए कि एक लड़का एक दिन में सुबह बैठा और शाम को कुरान सुना दिया। चूँकि 30 पारे की कुरान होती है, बहुत मोटी किताब होती है, ऐसे कैसे संभव हुआ? अस्सलाम वालेकुम। आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि कैसे संभव हुआ। हर चीज़ दुनिया के अंदर मुमकिन है, कोई नामुमकिन चीज़ नहीं है। डर मुझे भी लगा फासिला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। क्या बात है, क्या बात है। देखिए, हर चीज़ का उसूल होता है, हर चीज़ का एक टाइमली होता है। आदमी कोई ज़िम्मेदारी का काम करता है तो उसके अंदर शर्त है कि कुर्बानी। एक तो होता है कि आदमी जितनी ड्यूटी है उतना करे, और एक दूसरी उससे बढ़कर होती है वो कुर्बानी। हर आदमी के लिए, ज़िम्मेदार के लिए कुर्बानी शर्त है। जब तक वो कुर्बानी नहीं करेगा उसके नीचे वाले लोग उस अभी वसूल पर नहीं आएंगे। जब असातिज़ा या कोई ज़िम्मेदार अपने वसूल पर चलता है तो बच्चे बेवसूली करते हैं। जब आदमी असातिज़ा या ज़िम्मेदार कुर्बानी देता है तो उसके पीछे वाले जो निचले उसके मुताल्लिक हैं वो उसूल पर आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने और जितने असातिज़ा हैं मदरसे के बहुत काफ़ी मेहनत की है और सबका सहयोग से इस तरह से हुआ और पाबंदी से उसका सबक सुना गया और फिर उसके बाद आमुख्ता पे
एक एक पारे का उसका अहतमाम किया गया। फिर उसके बाद तरावी के अंदर, नफिलों के अंदर उसको सुना गया। तो पहले तो एक पारे का दौर सुनाया, फिर उसके बाद 3 पारा किया गया, 3 पारे का 3-3 दौर निकला, फिर उसके बाद 10 पारे का, इस तरह से 5 पारे का, फिर 10 पारे का। और 10 पारे का जब हो गया तो फिर उसके बाद उसको कुछ फुर्सत दी गई कि 3-4 रोज़ के अंदर तुम मुकम्मल की तैयारी करो। तो बच्चा 3-4 रोज़ के अंदर मुकम्मल कुरान सुना दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। हम भी अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि उसको ता हयात ता क़यामत उसके सीनों के अंदर कुरान महफूज रहे। शुक्रिया, शुक्रिया। रही हैं, जा रही हैं इन टीचरों को छोड़ के, इन मदरसों को छोड़ के। उन्होंने यहाँ पे कैसे रहा, उनके दिन कैसे गुजरे, कैसी पढ़ाइयाँ हुई, आइए हम उन लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से आज उनको कैसा लग रहा है यहाँ से जाते हुए। क्या नाम है आपका? हुस्न-ए-आरा। हुस्न-ए-आरा जी। क्या नाम है मदरसे का? मदरसा मोहम्मदिया हयातुल उलूम। इसी मदरसे में पढ़ती हैं आप? जी। तो आप 10 की छात्रा हैं? जी। आप यहाँ मदरसे में पढ़ती हैं तो क्या मदरसे में केवल हदीस और कुरान पढ़ाई जाती है या फिर हिंदी अंग्रेजी भी पढ़ाई जाती है? हिंदी अंग्रेजी सब पढ़ाई जाती है। अंग्रेजी भी पढ़ाई जाती है? जी। अच्छा, तो अंग्रेजी में आपने कुछ याद किया, पोयम वोयम या वगैरह वगैरह, कुछ ट्रांसलेशन वगैरह बना लेती हैं आप? जी। सही बोलना? जी। बना लेती हो? जी। अच्छा, और क्या उसके साथ आपने पढ़ा? सामाजिक विषय भी पढ़ाई जाती है क्या? जी। जी का मतलब और विषय बताओ। गणित भी पढ़ाई जाती है, विज्ञान, समाजी उलूम वगैरह। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, आपको पढ़ाई के समय कभी कोई दिक्कत हुई? आपको ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा मुझे प्रेशराइज किया जा रहा है या फिर फीस भी लगता है क्या यहाँ पे? नहीं। ठीक है, ठीक है। चलो और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? कैसर जहाँ। कैसर जहाँ। ये आ रहा है कि नहीं पूरा? कैसर जहाँ नाम है आपका? जी। इसी मदरसे में पढ़ती हैं? जी। तो आज अलविदाई प्रोग्राम रखा गया है, आप यहाँ से जा रही हैं, आपको कैसा लग रहा है? खुशी भी है और गम भी है। खुशी किस बात की है? माशाल्लाह यहाँ पर बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। हम लोग यहाँ से बहुत अच्छी तालीम सीखे हैं। माशाल्लाह यहाँ के टीचर बहुत अच्छे हैं। और गम किस बात की है? गम इस बात की है कि हम लोग ये मदरसा छोड़ कर जा रहे हैं। ये गम की बात है। ठीक है। आपका नाम क्या है? साजिदा खातून। आप भी 10 की छात्रा हैं? जी। आप भी जा रही हैं? जी। रोई नहीं ना है? नहीं। नहीं नहीं, रोना नहीं, भावुक ना होना। तो आपने देखा कि यहाँ पे जितने भी बच्चे थे उन्होंने बताया कि हम लोग यहाँ पे पढ़े अपनी। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो बचपन से ही यहाँ पढ़े हुए हैं। क्यों? हमारे साथ एक मार्ट साहब हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं अभी? क्या नाम है मार्ट साहब आपका? इफ्तिखार अहमद मेरा नाम है। इसी मदरसे में अभी मुदर्रिस हैं? हाँ, हम इसी मदरसे में पढ़ाते हैं। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आप? हम इंग्लिश और समाजी उलूम, गृह विज्ञान, ये मॉडर्न सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं यहाँ पे। कहा जाता है कि मदरसे में ज़्यादातर मतलब प्रेशर दे करके ये है कि इसमें अधिक से अधिक हदीस और कुरान भी पढ़ाई जाती है, तो उसके साथ आप हिंदी अंग्रेजी भी पढ़ाते हैं? हाँ, अंग्रेजी भी पढ़ाते हैं और समाजी उलूम भी पढ़ाते हैं और होम साइंस भी पढ़ाते हैं। और ये कहना बिल्कुल गलत है लोगों का, और समाज में ये भ्रांति फैली हुई है कि सिर्फ वहाँ दीनी तालीम दी जाती है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहाँ पे दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम, जिसको मॉडर्न एजुकेशन कहते हैं, वो भी यहाँ पे दी जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। कुशीनगर से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद आलम की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।